अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और आप सबको मेरी इस हेल्पर चैनल में है वेलकम। जैसे कि आप सबको पता ही कि पिछली बार जो मैंने वीडियो डाला था वो मैंने डाला था आंगनवाड़ी पोस्ट्स के लिए। जो वीडियो आपने अच्छे से देखा होगा उसकी एलिजिबिलिटी वगैरह अच्छे से देखी होगी। तो आज हम जो जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो नोटिफिकेशन आई है, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है जो जेके बैंक की तरफ से आई है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक की तरफ से आई है उन स्टूडेंट्स के लिए जो जम्मू एंड कश्मीर बैंक में एज ए अप्रेंटिस काम करना चाहते हैं या एज ए ट्रेनर काम करना चाहते हैं। यानी पहले हम ये बताएंगे आपको कि अप्रेंटिस होता क्या है, सब कुछ हम इसी के बारे में बताएंगे। और इसकी जो पोस्ट्स आई हैं वो जेके बैंक में आई हैं, आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं खुद भी। इसके एप्लीकेशन फॉर्म के डेट भी निकल के आए हैं, कितनी पोस्ट्स हैं, कहाँ कहाँ पे कितनी पोस्ट्स हैं, एप्लीकेशन फ़ी कितना है। ठीक, तो ये हम सारा इसी में डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने जो ये नोटिफिकेशन डाली है, ये कल ही आई है नोटिफिकेशन। आज हम इसी के बाद में इसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हर कोई जॉब रिलेटेड या स्टडी रिलेटेड अपडेट मिलती रहे। और हमारी व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, आप वो भी ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको हर कोई PDF वगैरह मिलता रहेगा, ठीक। चलिए इस नोटिस के बारे में बात करेंगे। अगर हम देखेंगे ये नोटिस अच्छे से, इन्होंने नोटिफिकेशन डाली है एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस अंडर अप्रेंटिसेस एक्ट 1961। यानी जो ये नोटिस है ये एज ए अप्रेंटिस उन स्टूडेंट के लिए है, अप्रेंटिसेस के लिए। यानी इसमें क्या होता है, अप्रेंटिस वो होता है जो भी कोई स्टूडेंट इसमें अप्लाई करता है उसको 1 ईयर ट्रेनिंग दी जाती है और उस ट्रेनिंग के दौरान वो सीखता है बैंक के रूल्स वगैरह कि बैंक में काम कैसे करना पड़ता है। वही एक 1 ईयर की ट्रेनिंग मिलती है स्टूडेंट को और उस ट्रेनिंग के दौरान उसको तनख्वाह भी मिलती है, ठीक। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इसमें देखेंगे, इसमें अगर हम वैकेंसीज़ की बात करेंगे 278 वैकेंसीज़ निकली हैं जेके बैंक में, जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट की गई है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। आज हम सारे उन पोस्ट्स की बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम इसकी डेट ऑफ एप्लीकेशन की बात करेंगे, 24 दिसंबर 2024 से लेके 7 जनवरी 2025 तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म डेट रहेगा, ठीक। और इसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी होगा जिसका डेट अलग से बताया जाएगा, ठीक। तो अगर हम इसमें देखेंगे कि कहाँ कहाँ किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी कितनी पोस्ट्स हैं, तो अगर हम देखेंगे श्रीनगर में है 39, गांदरबल में 11, बारामूला में 8, बांडीपोरा में 8, अनंतनाग में है 12। तो ऐसे ही आप खुद भी देख सकते हैं, जम्मू में है 30, सांबा में है 8, उधमपुर में है 10, रियासी, कठुआ, डोडा, रामबन, बडगाम, कुपवारा। तो आप खुद भी देख सकते हैं, ठीक। तो ये हैं डिटेल्ड वैकेंसीज़ कहाँ कहाँ किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी हैं। तो यूटी ऑफ लद्दाख के लिए भी कुछ वैकेंसीज़ दी गई है, ठीक। और रेस्ट ऑफ इंडिया और इंडिया में भी हैं। तो बाकी जो हैं दिल्ली है, मुंबई है, लखनऊ, बेंगलुरु, पुणे, मोहाली हैं, तो वहाँ पे भी कुछ वैकेंसीज निकली हैं, ठीक। तो इसके बाद अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, इन्होंने मेंशन किया है कि एलिजिबिलिटी इसकी क्वालिफिकेशन जो है इसकी रहेगी वो रहेगी ग्रेजुएशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो इनका कहना है कि अगर कोई स्टूडेंट इसमें अप्लाई करना चाहता है कि उसको ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए किसी भी फील्ड में, ठीक। और उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि द कैंडिडेट शुड बी प्रोफिशिएंट इन ए लोकल लैंग्वेज ऑफ द प्रोस्पेक्टिव रीजन। यानी जो स्टूडेंट जिस रीजन का होगा वहाँ की लैंग्वेज उसको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक। दूसरी बात इन्होंने ये भी की एज के बारे में, इन्होंने बताया कि मिनिमम एज इसकी 20 होनी चाहिए और मैक्सिमम इसकी 28 होनी चाहिए। हाँ, इन्होंने ये भी कहा है कि बाकी जो कैटेगरीज होती है उनको हम अपर एज रिलैक्सेशन भी देंगे, ठीक। और इन्होंने ये भी बोला है कि जो इसकी ट्रेनिंग ड्यूरेशन रहेगी वो रहेगी 1 साल के लिए, दैट इज़ 360 डेज। जो तनख्वाह की बात अगर हम करेंगे, इन्होंने बोला है कि जो हम उस स्टूडेंट को तनख्वाह देंगे ईयर वाइज, जो सिलेक्ट होगा उसको 10,500 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा, ठीक। जिसमें से 1500 रुपये उसको थ्रू गवर्नमेंट डीबीटी थ्रू मिलेगी, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र, तो वहाँ से मिलेंगे, ठीक। उसके बाद इन्होंने ये भी कहा है कि जो 1500 रुपीज़ आएगा वो गवर्नमेंट एजेंसी से आएगा, ठीक।
उसके बाद इन्होंने ये भी मेंशन, यानी आपको ये समझना है कि 10,500 इसकी तनख्वाह है, ठीक। उन्होंने ये भी बताया है कि जो ट्रेनिंग आवर्स रहेगी, यानी जब कोई स्टूडेंट सिलेक्ट होगा उसको जब बैंक में काम करना होगा वो रहेगा 10 AM to 5 PM। अगर हम बाकी जो मोटा मोटा इसमें है जो स्टूडेंट को पता होना चाहिए उसकी बात करेंगे अच्छे से तो आप देख सकते हैं इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा वो रहेगा ऑनलाइन रिटन टेस्ट, यानी एक टेस्ट लिया जाएगा ऑनलाइन रिटन टेस्ट, उसी हिसाब से सिलेक्शन होगी, जिसमें सिलेबस क्या होगा, जनरल अवेयरनेस एंड कंप्रहेंशन होगी और होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होंगे उसमें भी और इसमें भी, ठीक। तो यानी टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस को 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, ठीक। और जो जो जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता होगा उसे उसी डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्शन होगी, ठीक। अगर हम फिर एग्जामिनेशन सेंटर की बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि अगर हम फॉर्म भरते हैं तो फिर हमारा एग्जामिनेशन सेंटर रहता है आउटसाइड JK, तो वो जब फॉर्म भरते हैं तभी पता चलता आपको कि एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ रखना है, तो वहीं पे आएगा आपका एग्जामिनेशन सेंटर, ठीक। इसके बाद अगर हम फ़ी की बात करेंगे, इन्होंने मेंशन किया है कि जो स्टूडेंट का फ़ी रहेगा उनका रहेगा 500 रुपीज़, ठीक। तो जो ओपन मेरिट से बिलोंग करते हैं उन स्टूडेंट का रहेगा एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपीज़, ठीक। और जो रिजर्व्ड कैटेगरीज होंगे उनको रहेगा 500 रुपीज़। तो अगर आप खुद भी देख सकते हैं तो उन्होंने मेंशन किया है कि द कैंडिडेट्स विल पे द रिक्विसाइट फ़ी ऑफ RS 700, ठीक, फॉर अनरिजर्व्ड एंड 500 फॉर रिजर्व्ड कैटेगरीज, ठीक, जो ऑनलाइन पे करना होगा, ठीक। तो उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो आपको खुद ही पता चलेगा आपको। अगर आप हमसे भी फॉर्म भरना चाहते हैं, जो कोई विलिंग है फॉर्म भरने के लिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से निकाल सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम भी आपका फॉर्म सबमिट करेंगे, ठीक। तो ये थी एक अहम नोटिफिकेशन। सबसे पहले ही मैं आपको ऊपर से अच्छे से दिखाऊंगा, समझाऊंगा। फिर से मैं आपको ये बताऊंगा, टोटल वैकेंसीज है 278, ओपनिंग डेट है 24 और लास्ट डेट है 7 जनवरी। ये है कुछ पोस्ट्स वैकेंसीज कहाँ कहाँ निकली है, श्रीनगर में, गांधरबल में, ठीक। और इसकी क्वालिफिकेशन रहेगी ग्रेजुएशन, मिनिमम एज 20 ईयर्स, मैक्सिमम 28, ठीक। तनख्वाह इसकी रहेगी 10,500, ठीक। और इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन की रहेगी। और इसका जो एप्लीकेशन फ़ी रहेगा वो रहेगा, एप्लीकेशन फ़ी रहेगा 700 फॉर ओपन मेरिट एंड 700 फॉर ओपन मेरिट, और रिजर्व्ड के लिए रहेगा 500 रुपीज़। और जो उन्होंने एग्जामिनेशन डेट के बारे में बताया है वो बताया उन्होंने कि जब एप्लीकेशन फॉर्म्स कंप्लीट होंगे 7 जनवरी को, उसके बाद ये एग्जामिनेशन डेट निकालेंगे। सिलेबस भी मैंने आपको बोला है, जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग एबिलिटी है, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। सिलेक्शन ऑन द बेस ऑफ रिटन टेस्ट ही होगा। उम्मीद है आपको अच्छे से आई होगी ये नोटिफिकेशन समझ। अब जो भी फॉर्म भरना चाहता है उसमें वो आज से ही भर सकता है, ठीक। और प्रेपरेशन स्टार्ट करना चाहता है तो आज से ही करे प्रेपरेशन, तो इसका एग्ज़ाम होने वाला है, तो ठीक। तो ये मैंने सोचा कि ये एक अहम नोटिफिकेशन थी उन स्टूडेंट्स के लिए जो अनएम्प्लॉयड है, अभी चाहते हैं कि कोई जॉब करना। ये भी एक जॉब की तरह है, 1 ईयर के लिए है। तो इसमें एक ट्रेनिंग मिल जाती है स्टूडेंट को, एक सर्टिफिकेट मिल जाती है JK बैंक में। फिर जब कभी कोई परमानेंट पोस्ट निकलता है JK बैंक में, तो इन्हीं स्टूडेंट को वहाँ पे प्रायोरिटी मिलती है और यहाँ पे तनख्वाह भी मिलता है इस 1 साल में, ठीक। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आया होगा, अच्छे से आपको पसंद आई होगी मेरी ये चैनल। तो मैं आपको बताऊं फिर से, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको हर कोई स्टडी रिलेटेड, जॉब रिलेटेड अपडेट आता रहेगा। और मैं आपको ये भी बताऊं, हमारे चैनल की डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, आप वो भी ज्वाइन कीजिएगा अच्छे से, क्योंकि वहाँ पे हम आपको सारे PDFs वगैरह या कोई भी स्टडी मटेरियल भेजते रहते हैं ताकि आपको हेल्प मिल जाए। थैंक यू।